कोनिचिवा मेना। आज के टॉपिक में हमें समझना है ए पार्टिकल का यूज़। मेनली हम ए पार्टिकल यूज़ कहाँ करते हैं वो जानना है हमें। ए पार्टिकल का यूज़ जो बेसिकली हम करते हैं वो है डायरेक्शन को दिखाने के लिए। डायरेक्शन किस हिसाब से, जैसे मैंने बोल दिया मैं इस तरफ जा रहा हूँ, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, वो हुई एक अलग चीज़। डायरेक्शन उसमें भी दिखाएंगे आप। एक हुआ कि ए के साथ दूसरा, जैसे मैंने बोला मैं बदरपुर तक के लिए जा रहा हूँ, मैं मोड़बंद तक के लिए जा रहा हूँ, मैं मार्केट तक के लिए जा रहा हूँ, मैं स्कूल तक के लिए जा रहा हूँ। उस इलाके को बताया, उसके लिए जो डायरेक्शन बताई उस समय। तो जो ए है, याद रखना पहले ही बोला था कि ये लिखा हे जाता है, लेकिन ये साउंड ए की तरह करता है जब पार्टिकल में यूज़ होगा, इसलिए मैंने इधर ए लिखा हुआ था ऐसे। आप समझ लेना, जो ये पार्टिकल है ए पार्टिकल, ये मेशी को दोषी से कनेक्ट करता है, माने वर्ब को, मतलब नाउन को वर्ब से कनेक्ट करता है। जब इकीमास, कीमास, काइरीमास, ये आपको पता था कि ये तीनों डायरेक्शन वर्ब्स हैं। अब इन डायरेक्शन वर्ब्स को जब आपको दिखाने की उस तरफ जा रहा है, जब मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए आपका ये वर्ब यूज होती है, और ये पार्टिकल आपका मूवमेंट को ही दर्शाता है। हमेशा याद रखना, ये सिर्फ पार्टिकल मूवमेंट के समय ही यूज होगा। जब कोई मूवमेंट हो रही होगी उस समय ही ये पार्टिकल मूवमेंट को इंडिकेट करता है। जैसे दे का यूज़ काफ़ी अलग अलग है, नी के काफ़ी अलग अलग यूजेस हैं, लेकिन ए का यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही मिलेगा कि ये डायरेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। फ्रेजेस में यूज़ होता है हे, जब साउंड यूज करते हैं उस सेंस में। लेकिन एज अ पार्टिकल कह रहा हूँ, तो पार्टिकल के हिसाब से ये सिर्फ, हाँ ठीक है, डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज़ होता है। अब जैसे हम एक सेंटेंस बनाए, सबसे आसान रखते हैं अभी, तोइरे ए इकिमास और तोइरे नी इकिमास। क्योंकि ये जनरली आप देखते नहीं हैं, लेकिन ऐसा काफ़ी मिलता है ये भी सही। दोनों में फ़र्क क्या है कि टॉयलेट की तरफ जा रहा हूँ, वॉशरूम की तरफ जा रहा हूँ, या टॉयलेट या ओते आ रहा है, जो भी लिखेंगे आप, या के लिए जा रहा हूँ, दोनों में फ़र्क हल्का सा है, मतलब वही है, बस सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, टॉयलेट की मास, टॉयलेट की तरफ जा रहा हूँ। या फिर एक सेंटेंस बनाया कि मैंने बोलता ना कि कायरी मास, अपने देश आने के लिए, इंदो ए कायरी मास, इंडिया वापस जा रहा हूँ। या फिर निहोन एक की माश्ता, सॉरी अभी कांजी आपने सीखी नहीं वाली, तो निहोन ए की माश्ता, जापान आया था, इंडिया जा रहा हूँ या इंडिया जाऊँगा, टॉयलेट की तरफ जा रहा हूँ, उस सेंस में। अब जब ये पार्टिकल यूज़ करेंगे, नी भी यूज़ होता है। नी का भी तक आपने क्या सोचा, जो कनेक्ट करने के लिए हो गया या टाइम बताने के लिए हो गया। अभी नी का आप अगर आगे जाओगे ना, जब अभी 14 चैप्टर के आसपास जब आप सीखोगे, नी का यूज़ होता है डायरेक्शन बताने के लिए भी, पर्पसफुल डायरेक्शन। जैसे मैंने बोला तोयरे ए की मास, टॉयलेट की तरफ जा रहा हूँ, तोयरे नी की मास, टॉयलेट के लिए जा रहा हूँ, मतलब उस जगह के उस काम को करने के लिए जा रहा हूँ। कॉनमिनी नी गुहानो ताबे नी की मास, ताबे नी इकीमास, खाने के लिए जा रहा हूँ या खाना लेने के लिए जा रहा हूँ, उस सेंस में। ठीक है, और अब से ना मैं टॉपिक वाइज छोटी छोटी वीडियो डाला करूँगा, जिससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और भाई वो आपने बोला था कि ये दिख नहीं रहा है, अगर अब दिख रहा हो क्लियर तो बता देना, नहीं दिख रहा होगा तो मैं और बड़ा लिख दूंगा, क्योंकि पिछली बार कहा था मेरे से कि बड़ा लिखने की कोशिश करना, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ और करूँगा। बस एक बार बता देना कि कैसा लग रहा है। ऐसे ही बड़ा लिखना है क्योंकि जगह है काफ़ी सारी, तो आप बता देना अगर दिख रहा है तो।
तो अपना टॉपिक वाइज, हाँ मैं क्या कहता है टॉपिक वाइज वीडियो ज़्यादा करेंगे, जैसे कि ये पार्टिकल है सारी चैप्टर वाइज है, जैसे मैं रख दूँ ग्रामर पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें आप टॉपिक भी समझेंगे, क्योंकि मेन हमें टॉपिक समझने। कभी भी याद रखना, आप लैंग्वेज कभी ऐसे नहीं सीखते कि आज ग्रामर पढ़ ली, कल वोकैबुलरी पढ़ ली, परसों कांजी पढ़ लूँगा और मेरे को बोलना आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ग्रामर को आप वोकैबुलरी के साथ यूज़ करके, कांजी का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बनाते हैं। मेन एक्चुअल में लैंग्वेज यही तो है ना, तो इसीलिए इस चीज़ों को कनेक्ट करना सीखेगा। अब सेंटेंस ऐसे मैंने बनाया ना, एक सेंटेंस मैंने बनाया, अब 4-5 सेंटेंस आप खुद बनाइए, चाहे मतलब कुछ ना हो कि मैं गेट के लिए गया, मैं घर के लिए गया, मैं घर से आया, इससे कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको सेंटेंस बनाने सीखने, पार्टिकल का यूज़ सीखना है। और ऐसे पार्टिकल का यूज़ है दो को ए मो इकीमासेन या इकीमासेन देस्ता, या फिर कीमासेन या कीमासेन देस्ता, कायरीमासेन या कायरीमासेन देस्ता। अब जो इधर याद रखना, इधर ये ब्रैकेट में है ना, इसका मतलब है आप पार्टिकल ओमिट कर सकते हो, मतलब पार्टिकल हटा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि दोकोमो इकीमासेन देस्ता, और सॉरी दोको ए मो इकीमासेन देस्ता। अब दो को ए मो या दो को ए मो, जब ये याद रखना नेगेटिव आएगा ना, जब दो को मो, कोई भी क्वेश्चन वाला वर्ड जैसे नान, नानी, दो को और इट्स, जब ये वर्ड आएंगे इनके साथ जब मो भी लग जाए और नेगेटिव आ जाए, मो लगने के बाद नेगेटिव में वर्ब आए कभी भी, तो ये होता है बिल्कुल भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है ऐसा। इसका मतलब आएगा कि जैसे कुछ भी नहीं कर रहा है। इस सेंटेंस में दोको मो इकीमासेन देस्ता, तो नॉट गोइंग या नॉट वेंट एनीवेयर, कहीं भी नहीं गया। हमेशा याद रखना है मेन पार्टिकल जो रहेगा, मतलब वो तो ठीक है, जो डायरेक्शन बताएगा या आपका नाउन बताएगा, सब्जेक्ट बताएगा, वर्ब बताएगा, टूल बताएगा, वो तो ठीक है। लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन वाले वर्ड्स के साथ मो लगने जाए और नेगेटिव में आ जाए, तो हमेशा आप कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, ये नेगेटिव है। इंटेरोगेटिव में नेगेटिव नहीं है, मतलब जैसे क्वेश्चन नहीं पूछा रहा। एक तो हुआ मैंने कहा कि किनो दो को एक ही मास्ता का, मैंने बोला किनो दो को एक ही मास्ता का, आपने बोला कि माने दिल्ली बोलते हैं, किनो दो को एक ही मास्ता का, आपका जवाब आया कि देरी एक ही मास्ता, दिल्ली के लिए गया था। एक तो ये होगा कि मैं कहीं गया था, दूसरा बोलो मैं कहीं भी नहीं गया था, तो दो को ए मो इकीमासेन देस्ता, मैं कहीं भी नहीं गया था, या फिर दो को मो इकीमासेन देस्ता। क्योंकि जब मो लगाओगे ना तो पार्टिकल बीच में आप ओमिट कर सकते हो, वर्ब बता देगी आपका क्या काम है, ठीक है। और वहीं बोल दिया मैंने इकीमासेन का, एंड में इकीमासेन का, ऐसे ताबेनी इकीमासेन का, खाने के लिए चलोगे क्या, और या फिर अच्छा सा दाइगाकू ए इकीमासेन का, मतलब यूनिवर्सिटी चलोगे क्या। अब इकीमासेन का जब आया था ना, जब नेगेटिव में क्वेश्चन आएगा, नेगेटिव में क्वेश्चन आएगा, तब हमेशा याद रखना ये बोला जाता है जैसे मासेन का कि विथ मी, मेरे साथ चलोगे क्या, या हमारे साथ चलोगे विथ अस, या फिर want to join us, want to join us, हमारे साथ ऐसा करना पसंद करोगे क्या, उस सेंस में। तो जब बोला दो को ए मो इकीमासेन, तो क्या कहीं भी नहीं गया, और बोला दो को ए इकीमासेन का, अब मान लीजिए मैंने बोला दो को इकीमासेन का, मतलब कहीं जाना चाहोगे क्या हमारे साथ, उस सेंस में मासेन का हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं
कि मतलब हमें ज्वाइन करना चाहोगे तुम। और ये हमेशा याद रखना, अभी लिख लेना कि जब क्वेश्चन के साथ मो आए और वर्ब नेगेटिव में हो जाए, पास्ट नेगेटिव है नेगेटिव कैसे भी, तो हमेशा बोलना कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो भी वर्ब, जैसे बोला है कि ताबे मास लिखा है तो कि नानी मो ताबे मासेन, कुछ भी नहीं खाया था या कुछ भी नहीं खा रहा हूँ या कुछ भी नहीं खाऊंगा, वर्ब आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और जब डायरेक्ट ए जो पार्टिकल है कनेक्ट करेगा मेशी टू दोसी, दोसी डायरेक्शन वाली, और ए पार्टिकल मूवमेंट को ही दिखाता है। जैसे मैंने बोला कि इंदो ए काइरिमास या कुनी ए काइरिमास या फिर निहोन ए किमास या राइनेन इग्रुसे ए किमास, उस सेंस में, ठीक है। अब टॉपिक वाइज मैंने बोला था, तो आज हमने पार्टिकल सीख लिया है ए पार्टिकल। कल हम अगली वीडियो में जब हम सीखेंगे तो हम पार्टिकल सीखेंगे तो पार्टिकल और इत्सु का यूज, ठीक है। तो पार्टिकल देखेंगे और अगर टाइम रहा तो इत्सु सीखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।